इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की रुकनीत बहाल। मजमूई तौर पर 74 नशिस्तें बहाल कर दी गईं। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें शामिल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की एक मखसूस नशिस्त पर JUI को मिल गई। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तों में से 10 मुस्लिम लीग नून और 1 पीपल्स पार्टी को मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी में अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और अरकान सूबाई असम्बली शरीक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान शरीक। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इजलास में मौजूद। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, चीफ व्हिप आमिर डोगर, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और दीगर मरकजी क़यादत भी इजलास में मौजूद। इलेक्शन कमीशन के इजलास के हवाले से लाहे अमल ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR डिजिटाइजेशन का जायज़ा इजलास। टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नए माली साल में मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए भी इसी मुस्तैदी का मुज़ाहरा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने 24 जून को वली-ए-अहद से होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया। पाक भारत जंगबंदी और इलाकाई अमन के लिए सऊदी किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज ने 1,30,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2144 पॉइंट्स के इजाफे से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,30,496 पॉइंट्स को छू गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना का आलमी तरक्याती ताउन को मुअस्सर बनाने और तरक्याती ताउन की नई सोच अपनाने पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्पेन में कसीर अल फ़रीकी गोलमेज़ इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए नतीजा खेज़ और शफाफ शराकत दारियों के लिए पुरअज़्म है। वक्त आ गया कि वादों से बढ़कर अमल की तरफ आएँ। वज़ीर ख़जाना ने तरक्याती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 3 निकाती हिकमत अमली भी पेश की। नए माली साल में 7,000 आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटी में कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सनती शोबे के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी गई। लाइव स्टॉक में ब्रीडिंग जानवरों की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% मुकर्रर। इंपोर्टेड जिंदा मछली पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। इंपोर्टेड दूध, पाउडर मिल्क, दही, आटे और मैदे पर ड्यूटी कम करके 20% कर दी गई। पान की दरामद पर ड्यूटी 400 रुपये किलो कर दी गई। इंपोर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम और निकल पर ड्यूटी कम करके 2.5% कर दी गई। मेकअप के इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी 55 से कम करके 44% कर दी गई। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के पन बिजली के 2 मनसूबों का तवानाई प्लान से अखराज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सख्त रद्दअमल। मुआवन खुसूसी बराए तवानाई तारिक सदुज़ई ने वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को खत लिख दिया। सूबाई हुकूमत का वफाकी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सूबाई हुकूमत का कहना है कि 88 मेगावाट गबराल कालाम और 157 मेगावाट मदियन पन बिजली मनसूबे खैबर पख्तूनख्वा हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए। मनसूबे साल 2027 में मुकम्मल होने हैं। पन बिजली के दोनों मनसूबों को नेपरा, मुश्तरका मफादत कौंसिल और एक्ने की रजामंदी से प्लान में शामिल किया गया। सिस्टम ऑपरेटर के जरिए मज़कूरा प्रोजेक्ट का अखराज आइनी तौर पर गैर कानूनी है। JUI ने माइंस एंड मिनरल एक्ट को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। JUI बलोचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासी ने आइनी दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि माइंस एंड मिनरल एक्ट की बलोचिस्तान असम्बली से मंजूरी काबिल कबूल नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल वासी का कहना था कि हर फोरम पर माइंस एंड मिनरल एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक्ट नाफिज हो गया तो बलोचिस्तान के शहरी सूबे में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। एडवोकेट कामरान मुर्जा का कहना था, वसाइल बलोचिस्तान के लोगों के हक तलफी नहीं होने देंगे।
और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा और सवाबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सवाबी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नौशहरा में बरसाती नाले में शदीद तोग़यानी, बच्चा डूब कर जाँ बहक। टेक्सला में छत पर फंसे 5 अफराद को बचा लिया गया। मौसमियात ने मुल्क के दीगर कई अजला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की नवीद सुना दी। मरी, कश्मीर, गिलगित, दीर, स्वात और मालाकंड समेत बालाई इलाकों में अब्र करम का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, गुजरावात, चकवाल, भक्खर और भावलनगर में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। इसराइल अमरीका के दरमियान गाजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए शराइत पर इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनके नुमाइंदों ने गाजा पर इसराइली हुकाम के साथ तवील मुलाकात की। कतर और मिस्र जंगबंदी के लिए हतमी तजवीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता की भलाई के लिए हमास डील को कबूल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात पर शेड्यूल। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल ने गाजा में हमले खौफनाक हद तक बढ़ा दिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, 200 ज़ख्मी। गजा सिटी, खान यूनिस, शुमाली गजा समेत कई इलाकों पर तबाहकुन बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर भी फायरिंग। 12 बच्चों और 14 ख़वातीन समेत 37 अफराद जाँ बहक। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कानून की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का कानून मंजूर किया था। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू के दौरान कहना था कि अमरीकी बमबारी से फ़र्दो जोहरी प्लांट को शदीद नुकसान पहुँचा, लेकिन ये नहीं जानते कि फ़र्दों में क्या हुआ। ईरानी जोहरी तवानाई तंजीम तशख़ीस और जायज़ा लेने के काम में मसरूफ़ है। मुकम्मल तहकीक के बाद रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। इस्लामाबाद हज 2026 के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 जुलाई मुकर्रर। तर्जुमान वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक वजारत मज़हबी अमूर के ऑनलाइन पोर्टल और 15 नामजद बैंकों के जरिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत मौजूद है। और ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स में शदीद तूफ़ानी मौसम ने तबाही मचा दी। साहली इलाकों में तूफ़ानी और सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासिर हुए।